हेलो ग्लीन लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, मैं सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग टॉपिक, चैप्टर 8 ऑफ ओसीएम मार्केटिंग का टॉपिक है ये। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। मैंने आपको बोला ये जो मैं पॉइंट समझाऊंगी अभी, ये डेडिकेटेड वीडियोस का शॉर्ट बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे जस्टिफाई या शॉर्ट आंसर्स आते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो देखिए, standardization and grading. Standardization means setting up certain norms in relation to design, quality, size, process, weight. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इसमें मैं हमेशा लाइव क्लास में पढ़ाते टाइम ये एग्जांपल देती हूँ, काजू कतली का एग्जांपल। अब जब काजू कतली लेने जाते हैं हल्दीराम में, तो हर बार कभी स्क्वायर शेप की, कभी रेक्टेंगल शेप की, कभी काजू कतली वाले जो शेप है उस शेप की मिलती है, ऐसा होता है, कभी गोल मिलती है, ऐसा होता है कि नहीं। हल्दीराम ने काजू कतली का शेप एक स्टैंडर्ड बना दिया और एक उसका साइज स्टैंडर्ड बना दिया। आप कौन से साइज की ले रहे हैं, 2 या 3 साइज रहते हैं उसमें। जब आप 1 किलो ले रहे हैं, 1 पाव ले रहे हैं, उस हिसाब से रहता है। उसकी लेंथ, ब्रेथ, उसकी डिजाइन सब फिक्स होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो जब भी स्टैंडर्डाइजेशन का पॉइंट है तो दिमाग में काजू कतली रखना है, दिमाग में रखना है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे स्टैंडर्डाइज कर दो जिसमें बार बार फिर दिमाग नहीं लगाना पड़े। डिजाइन, क्वालिटी, साइज, प्रोसेस, वेट, कलर, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है स्टैंडर्ड। इसमें आप पैसों का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमारे जो नोट है, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट। ऐसा है कि 100 का नोट मेरे पास पर्पल कलर का है, आपके पास ग्रीन कलर का नहीं। हम सबके पास 100 का नोट पर्पल कलर का ही आता है जो अभी करेंसी अपडेटेड है। तो ये स्टैंडर्डाइज क्यों किया गया, क्योंकि जब चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती है तो कंफ्यूजन नहीं होता, फिर वो आप पैसे बोल दो या खाने पीने की चीज़ें बोल दो। इट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड हेल्प टू गेन कस्टमर रॉयल्टी। जब आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज रखते हैं तो कस्टमर लॉयल्टी रहती है, आपका कस्टमर कंफ्यूज नहीं होता है, वो कहीं पे भी जाके आपका प्रोडक्ट नाम से और स्टैंडर्डाइजेशन से खरीद सकता है। इट मे बी रिलेटेड टू प्रोसेस साइज। अब स्टैंडर्डाइजेशन आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर, जो भी चीज़ें। जैसे हल्दीराम का भुजिया सेव, उसका पैकेट हमेशा ऑरेंज कलर का ही आएगा। तो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्डाइजेशन की। इट मे रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर। तो स्टैंडर्डाइजेशन आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, प्रोसेस हो, साइज हो, वेट हो, कलर हो, जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड कमोडिटीज आर इजीली एंड क्विकली सोल्ड। मैंने आपको जैसे एग्जांपल देखी, भुजिया सेव का एक ऑरेंज कलर का पैकेट स्टैंडर्डाइज है। कितने किलो का ले रहे हैं, 1 किलो का ले रहे हो, तो उसका साइज फिक्स है, उसका कलर फिक्स है, उसकी ब्रांडिंग फिक्स है। तो क्या होता है, वो इजीली अब बहुत सारे पैकेट्स में भी उसको उठा सकते हैं। एट हाई प्राइसेस इन द मार्केट ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ देयर क्वालिटी। तो यूनिफॉर्मिटी है इसलिए इजी होता है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको परचेस करना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल चीज है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, खाने पीने की चीज बेच रहे हैं, कोई चीज बना के बेच रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज कीजिए ताकि कस्टमर क्या करे, आपका इजीली रिकॉग्नाइज। जैसे इसमें मैं बाटा का भी एग्जांपल दे सकती हूँ। बाटा जैसे मैं नाम लूँ तो उसका बोर्ड इजीली रिकॉग्नाइज होता है, रेड कलर का बोर्ड, उसमें व्हाइट कलर से नाम लिखा हुआ है बाटा, बोलो ही तो रिकॉग्नाइज हो जाता है ना। तो बहुत सारी दुकानों के बीच में मुझे बाटा कंपनी का बोर्ड ढूंढना है तो मुझे रिकॉग्नाइज हो जाएगा, क्योंकि बाटा ने स्टैंडर्डाइज करके रखा है अपना होर्डिंग। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अब ग्रेडिंग क्या होती है, आपने स्टैंडर्डाइज कर लिया तो वही ग्रेडिंग होती है। बहुत सारी दुकानों में मैंने बाटा की दुकान देख ली, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। बहुत सारे में वो चीज़ चुन लेना, बहुत सारे चावल में बासमती चावल उठाना, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मीन्स क्लास और कैटेगरी। चीज़ों को क्लास कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आप भले खाने पीने की चीज़ें लो, कपड़े चीज़ें लो, ये सब चीज़ों की क्या होती है, कैटेगरी। अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग मीन्स फिजिकली स्टोरिंग एंड क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेटअप। जैसा सेटअप है उस हिसाब से ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग इज डन ऑन द फीचर्स। आप कौन कौन से बेसिस पे ग्रेडिंग कर सकते हो, साइज, शेप, क्वालिटी एक्सेट्रा। कौन कौन सी चीज़ें किस किस टाइप की है। आप जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेडिंग का, जब आप मॉल में जाते हो उसमें चीज़ें स्टैंडर्डाइज है। जैसे आप डीमार्ट का एग्जांपल है, पल्सेस एक जगह रहेगी, गेहूं चावल खुले सामान एक जगह रहेंगे, सॉसेज एंड ऑल एक जगह रहेंगे, कपड़े एंड ऑल ऊपर जगह रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। इट इज़ नेसेसरी इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट एंड मिनरल प्रोडक्ट। बहुत ज़रूरी होता है ग्रेडिंग करना, क्योंकि कस्टमर ग्रेडिंग के हिसाब से आपका सामान खरीदते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, ग्रेडिंग की हुई है ना, डिंशा का दूध, अमूल का दूध, आप जैसी बेकरी में जाते हो उस हिसाब से उठाते हैं। नहीं तो क्या होगा, बिना नाम के इतने सारे दूध है तो कैसे डिसाइड करोगे बिना लेबल के नाम से कि कैसे कौन सी चीज़ उठानी है।
स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग आर इंटर रिलेटेड, तो बोल सकते हैं ना स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग क्या है, इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। आप स्टैंडर्डाइज करोगे तभी कस्टमर बहुत सारी चीजों में से आपका प्रोडक्ट उठा पाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। जैसे फ्रूट्स लेने जाते हो तो चिप्स वाले एप्पल आते हैं, तो वो देख के ही समझते हैं चिट वाले एप्पल है, यानी वो ग्रेड किए हुए कि वो हाई क्वालिटी के, भले महंगे मिलेंगे बट पता है कि वो एप्पल अच्छे रहेंगे। तो जब हमको किसी को कुछ देना है एज अ गिफ्ट लेके जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं फ्रूट्स, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम स्टिकर वाले एप्पल उठाएं, क्योंकि पता रहता है ना कि उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ग्रेडिंग कस्टमर्स को मदद करती है क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में। तो ये हमारा पॉइंट था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना, क्वालिटी, शेप, प्राइस के हिसाब से। आप प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करोगे तो आपके कस्टमर को इजी जाता है उसको ग्रेड करने में, ग्रेडिंग करने में, अच्छा हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए कि इजीली वो क्या हो, आइडेंटिफाई। बहुत जरूरी है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब जिसमें प्रोडक्ट के फीचर्स एंड ऑल लिखे रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी एमआरपी लिखी रहे। अगर इमेजिन करो मैन्युफैक्चरर या सेलर अपना लेबलिंग नहीं लगाए तो कोई भी बेचने वाला जो मीडिएटर रहता है, रिटेलर्स रहते हैं, वो कितने भी प्राइस पे किसी को भी बेचेंगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग इस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी पैकेजिंग उस हिसाब से होती है। जैसे कौन सी चीज़ प्लास्टिक के रैपर में पैक होगी, कौन सी चीज़ कागज में होगी, कौन सी चीज़ खड्डे में होगी, खोखे में होगी, ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप जितनी अच्छी पैकेजिंग करोगे वो इजी टू हैंडल होता है। The term packed means a collected amount of anything wrapped up or tied up together for carrying. पैकेजिंग मतलब कुछ नहीं, किसी भी चीज़ को ऐसे आपने wrap या tie up करा ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। पैकेजेस, पार्सल, बॉक्स और कंटेनर। आप किसी भी चीज़ में पैकेजिंग कर सकते हैं, पार्सल बना सकते हैं, बॉक्स में कर सकते हैं, कंटेनर। जब लिक्विड चीज़ें बेची जाती है जैसे ऑयल, ये सब चीज़ें, लिक्विड पेंट, तो उनको कंटेनर्स में डाला जाता है। इन विच थिंग्स आर पैक्ड अकॉर्डिंगली। डिजाइनिंग द पैकेज फॉर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बहुत सारी टीम रहती है जो डिसाइड करती है कि पैकेजिंग कैसे होगी, इस पर लोगो होगा, नाम ऐसे होगा, बोल्ड में होगा, कैपिटल में होगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, पैकेजिंग का कलर ऐसा होगा, फिर हम उसमें कैसी पैकेजिंग रखेंगे वो इजीली खुल जाए वैसी रहेगी। अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, इसके पीछे एक टीम होती है जो सब चीज़ें डिजाइन करती है। इट प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, इसकी कीवर्ड्स है, आपकी पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ब्रेकेज, लीकेज, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। पैकेजिंग प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट सेफ रहे। इट फैसिलिटेट इजी हैंडलिंग, आप कितनी अच्छी पैकेजिंग करते हो उस पर भी डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे हैंडल किया जाएगा, मतलब ट्रांजिट एंड हेल्प टू अवॉइड ब्रेकेज, लीकेज, डैमेज। क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा पैक रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाया जाएगा तो सेफली पहुंच जाएगा। गुड पैकेजिंग इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, आप जितनी अच्छी पैकेजिंग करेंगे प्रोडक्ट उतना 4 दिन ज़्यादा चलेगा। क्योंकि अगर पैकेजिंग खराब है, खड्डा ही पूरा खराब हो गया, आपने पतले खड्डे में चीज़ों को करा तो शायद कांच का सामान अंदर टूट जाए, पतला खड्डा रहेगा तो वो फट जाएगा, सामान उससे बाहर निकल जाएगा। सपोज आपने चावल है वो बोरों में पैक होते हैं, आपने कागज़ के उसमें उसको पैक किया कागज़ की बोरी में तो फट जाएगा ना, क्योंकि बाहरी सामान है। इसलिए उसको जूट के बोरों में पैक किया जाता है या प्लास्टिक के बोरों में पैकेज किया जाता है ताकि वो जब इतना भारी चावल का बोरा या गेहूं का उठाया जाए तो वो फटे नहीं या कहीं गिरे नहीं, क्योंकि उसमें नुकसान मैन्युफैक्चरर का ही होगा। क्योंकि प्रोडक्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन में लीक होता है, ब्रेक होता है, डिस्ट्रॉय होता है तो उसका पैसा सामने वाला आपको नहीं देगा। इसलिए बेटर है आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग ब्रांडिंग ही उस हिसाब से कीजिए। तो पैकेजिंग का सिंपल आसान भाषा में मतलब, पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट को पैकेजिंग ऐसा करो कि वो इजी टू रहे ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग इसलिए भी अच्छी ज़रूरी है ताकि प्रोडक्ट 4 दिन ड्यूरेबल रहे, ब्रेकेज, लीकेज इन सब से बचा रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेबलिंग। प्रोडक्ट को पैकिंग करें उसके ऊपर लेबलिंग भी उतनी ज़रूरी है। द टर्म लेबल मीन्स पीस ऑफ पेपर, कार्ड और अदर मटेरियल। अब पैकेजिंग में लेबलिंग कैसी भी हो सकती है, अलग से स्टिकर लगा सकते हो, उस पर इम्प्रिंट हो सकते हैं, या जब आप ग्रीटिंग्स एंड ऑल खरीदते हो तो उसमें कार्ड्स एंड ऑल डले होते हैं छोटे छोटे। अटैच टू ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ स्लिप प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो लेबल मतलब कुछ नहीं, एक चिट है जिसपे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है अबाउट द प्रोडक्ट, उसका प्रोसीजर, प्रोड्यूसर, पेस्टेड अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्ट मटेरियल। लेबलिंग गिव इन्फॉर्मेशन, लेबलिंग कुछ नहीं, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो शॉर्ट में अगर समझाऊं तो पैकेजिंग प्रोटेक्शन दे रही है, लेबलिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है। which is printed is called label and its process is called labeling। तो labeling मतलब कुछ नहीं, एक स्टिकर जो चिपका रहे, जिसपे इन्फॉर्मेशन लगा रहे, वो लेबल, और जब उसको आप प्रोडक्ट पे चिपका के दे रहे हो दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। लेबलिंग सर्व एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ मार्केटिंग। आपका लेबल ही तो डिसाइड करता है ना, आपके स्टिकर लगे, आपकी लेबलिंग है तो वही डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट है, आपके ब्रांड का है, इतने प्राइस पे, तो सब इन्फॉर्मेशन तो लेबल से ही मिलती है।
लेबल इज यूज टू इंडिकेट द ब्रांड, ग्रेड, क्वालिटी, ये सब चीज़ें क्या में लिखी रहती है। जैसे आप मॉल्स में अगर शॉपिंग करने जाए, वेस्ट साइड जाए, पैंटालून्स जाए, उसमें टैग्स लगे होते हैं। वैसे हम जनरली पढ़ते नहीं है, सिर्फ एमआरपी पढ़ के छोड़ देते हैं। अगर कभी आप डिटेल देखें तो कौन सी टाइप का क्लॉथ है, कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, ये सब चीज़ें भी उस पर लिखी होती है। गुड लेबलिंग एड टू प्रोडक्ट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, आपकी कितनी अच्छी लेबल है वो प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस भी डिसाइड करता है। जैसे मैं नागपुर में एग्जांपल देती हूँ क्रॉसवर्ड का। आप अगर क्रॉसवर्ड से कुछ चीज़ खरीदें तो वो फ्रॉक के शेप में आपका लेबल लगा होता है, बहुत अट्रैक्टिव सा उस पर लेबल लगा होता है। तो वो फ्रॉक का शेप पे प्राइस टैग आप स्टिकर लगा के भी लिख सकते हो, बट उसका लेबल है ना सिर्फ फ्रॉक स्टाइल में होता है, तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट एंड सर्व एज एन इफेक्टिव टूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, वो इफेक्टिव टूल होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग कि आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। मॉल्स एंड ऑल में भी बहुत सारे लेबल स्टिकर लगे होते हैं, जब आप ग्रीटिंग्स खरीदते हो उसमें छोटे छोटे कार्ड्स लगे होते हैं, ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग एक हेड पॉइंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग दूसरा हेड पॉइंट। इनमें से कोई हेड पॉइंट पे इंडिविजुअली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने डेडिकेटेड अलग से वीडियो इसका इसलिए बनाया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।